हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 11th क्लास की तैयारी में लगे होंगे। ठीक, आज हम लोग बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमारा चैप्टर है पुष्पी पादपों की आकार की। पुष्पी पादप यानी ऐसे पादप जिसमें क्या हो, पुष्प लगे हो। आकार की का मतलब क्या है आखिर? आकार की का मतलब यह है कि उसमें पत्ती, फूल, जड़, उसकी तना के बारे में, उनके आकार के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारे भाई जो पेड़ पौधे होते हैं ये कितने भागों में बटे होते हैं। तो मोस्टली हम देखते हैं तो ये 2 भागों में बटे होते हैं। एक हमारा होता है पररोह तंत्र और एक हमारा होता है जड़ तंत्र। तो पररोह तंत्र में हमारे क्या आते हैं, चलिए देखते हैं। तो पररोह तंत्र में हमारे आते हैं, देखिए ये है हमारी एक प्लांट। ठीक, ये है एक प्लांट जिसमें जो ऊपर की भाग है यानी जिसमें पत्ती लगी है और ये छोटे छोटे कलिकाएं बनी हैं, फूल हैं, ये तना है, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम पररोह तंत्र कहते हैं। जो जमीन से ऊपर है उसे हम पररोह तंत्र कहते हैं और जो जमीन के नीचे है उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम जड़ कहते हैं। अब हम लोग इसको अगर उखाड़ कर देखें तो ये क्या है, ये ऊपर की भाग हमारी थी पररोह जिसमें पत्ती, तना, फूल ये सब लगे थे और ये थी हमारी जमीन के नीचे वाली जिसे हम क्या कहते हैं? जड़ तंत्र। अब आप इसमें देखेंगे तने के आधार से एक मोटी जड़ निकली है जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं मूल, मूसला जड़। क्या कहते हैं? मूसला जड़। और जो इसके छोटे छोटे किनारों पर जो निकली है इन्हें हम क्या कहते हैं? पार्श्वीय मूल। ठीक, और अब तो हम जान गए कि मूसला मूल क्या है। मूसला मूल वही है जो तने के आधार से एक मेन रूट निकला हो, वो कैसी, और उसके बगल में पार्श्वीय छोटी छोटी मूल निकली हो, उसे हम कहते हैं मूसला मूल। उसके बाद अब हम देखेंगे दूसरा हमारा आता है जड़ तंत्र में। एक होता है मूसला मूल और दूसरा हमारा होता है एक झखड़ा जड़। तो झखड़ा जड़ हम देखेंगे तो झखड़ा जड़ हमारा कौन सा है? ये। ठीक, इसमें देखिए उसके तने अलग थे, एक मूल निकल रहा था, एक मेन रूट निकल रहा था, लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं। इसमें सब अपने आप में क्या है? एक मेन रूट है, यानी तने के आधार से बहुत सारे रूट निकले हों तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं झखड़ा जड़। इसमें आपको कोई मेन रूट दिखाई दे रहा है? नहीं, इसमें सब अपने आप में मेन है, यानी जड़ के जो जड़ है ये पूरा एकदम हर तरफ से निकला हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं? झखड़ा जड़। अब एक जड़ होती है हमारी अपस्थानिक जड़। ठीक, अपस्थानिक जड़ क्या होती है? ये हम मोस्टली बरगद में देखते हैं और किसमें देखते हैं? घास में देखते हैं। जो जमीन के नीचे नहीं होती है वो कहां से निकलती है? वो निकलती है शाखा से। ठीक, तो चलिए उसको भी देखते हैं। ये वही चैप्टर है जिसके बारे में हम क्या कर रहे थे? अध्ययन। देख रहे हैं ना आप, ये दिखाई दे रहा है आपको मूल। तो मूल के बारे में ही हम लोग जाने थे कि क्या होते हैं हमारे मूसला मूल, क्या होते हैं हमारे झखड़ा जड़ और क्या होते हैं हमारे अपस्थानिक जड़। ठीक, तो मूसला मूल हम लोग जान गए। क्या समझ में नहीं आई? दोबारा समझ लीजिए। तो ये है हमारी प्लांट। ठीक, ऊपर की भाग क्या है हमारी? पररोह है, नीचे की भाग क्या है? जड़ है। तो जड़ में जो तने से एक मूल निकले, ठीक, एक मूल निकलती है मेन रूट। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? मेन रूट। उसे हम क्या कहते हैं? मूसला मूल। अब होता क्या है, इसके जो ये भाग होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घीकृत भाग। क्या कहते हैं? दीर्घीकृत भाग। इसमें पाई जाती है हमारी मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं, जो काम क्या करती हैं? जो विभाजित होकर ये क्या बनाती हैं? दीर्घीकरण क्षेत्र बनाती है। उसके ऊपर ये छोटे छोटे मूल निकले होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? मूल रोम। क्या कहते हैं? मूल रोम। तो मूल रोम किसमें पाई जाती है? मूसला जड़ में। ठीक, अब हम लोग दूसरे प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम क्या है? झखड़ा जड़। तो आप ये प्लांट देख रहे हैं, ठीक, और इस प्लांट के जड़ देखिए, आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? आपको सबको अंतर दिखाई दे रहा है क्योंकि आपको मेन रूट इसमें देखने को मिल ही नहीं रहा है। भाई कौन सा इनका मेन रूट है? तो इसमें देखिए तने के आधार से बहुत सारे
क्या निकली हैं, जड़ निकली हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, झकड़ा जड़ कहते हैं। अपस्थानिक जड़ क्या होती है? अपस्थानिक जड़ हमारी होती है जो तने से निकली होती है। कहाँ से निकली होती है? तने की जो शाखा होती है उससे वो निकली होती है। अब इसके एग्जाम्पल हैं हमारे बरगद हैं और घास हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में, तने के बारे में। तो तना क्या है भाई? तना हमारा क्या है? देखिए ये जो दिया गया है तने के बारे में। तो तना हमारा क्या है? तना तथा मूल में विभिन्नताएं क्या होती है? तने में ये हमारे लगे होते हैं क्या? पत्ती लगी होती है, फूल लगे होते हैं, फल लगे होते हैं। ठीक, तो क्या होती है हमारे तने में? पत्ती लगी होती है। और देखिए ये क्या है? तना। ऊपर का भाग क्या है? तना है भाई। और इसी में क्या लगी है? पत्ती लगी है। और बीच बीच में जो है ये कलिकाएं हैं। ठीक, तो ये पत्ती हमारी है और ये फूल लगे हैं, कुछ कुछ कलिकाएं हैं, ये हमारी क्या है? तना है। अब मोस्टली हम क्या देखेंगे इसमें? देखेंगे पत्ते। ठीक, पत्ती क्या है? तो पत्ती हमारी 3 या 4 भागों में बटी होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिनमें आती है हमारी प्रणवृंत, और प्रणवृंत के बाद हमारी आती है अस्तारिका, अस्तारिका के बाद आती है मध्य शिरा। ठीक, और शिराएं, शिरिकाएं, ये सब आती है। तो क्या है भाई ये सब? तो देखिए आप, देखिए ये क्या है? एक पत्ती लगी है ना, एक पत्ती लगी है, ये तने से निकली हुई है। ठीक, तने से निकली हुई, तो जो पतली डंठल यहाँ तक जो है इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं प्रौढ़वृंत। क्या कहते हैं? प्रौढ़वृंत। अब इसी प्रौढ़वृंत से क्या लगी हुई हमारी? पत्ती। ठीक, तो अस्तारिका के रूप में एक चौड़ी चपटी अस्तारिकीय है। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है पतली पतली सी जो ये नली टाइप की जो दिख रही है, जो बीच से निकली है, इसी हम क्या कहते हैं? मध्य शिरा कहते हैं। और इसी मध्य शिरा से क्या होती है? छोटी छोटी शिराएं निकली होती है। भाई पत्ती का क्या काम है? हमारे तन में पत्ती क्यों लगी होती है? तो पत्ती का मेन काम क्या होता है? ये भोजन बनाती है। अगर ये भोजन न बनाए तो हमारे जो ये हरे भरे प्लांट है ये भोजन कहाँ से करेंगे? तो पत्ती का मेन रोल होता है भोजन बनाना। तो इसमें सिरे, मध्य सिराएं, ये इन सब का क्या काम है? तो भाई आप लोग देखिए, जो मध्य सिराएं हैं ये क्या काम करती हैं? जब इसमें भोजन बनती है तो होता क्या है? ये मध्य सिराएं, सिरकाएं, इन्हीं सब क्या करती हैं? भोजन को एक जगह से दूसरे जगह पूरे प्लांट में ले जाने का काम करती हैं। इधर से नहीं, आप इधर से देखिए। ठीक, जो बीच वाली है ये मध्य सिरा है, बगल की जो है ये शिराएं, शिरकाएं ये हैं। और पत्ती हमारी हरी किसके कारण होती है? पत्ती हमारी क्लोरोफिल के कारण हरी होती है। ठीक, उसके बाद और सब चीजें हम जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।